मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी करेंगे सम्मानित। पहाड़ों पर लगातार हो रही आफत की बारिश, हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार के मैदानी इलाकों में परेशानियां बढ़ी। प्रदेश में बारिश का दौर जारी, ऋषिकेश में कई जगह हुआ जलभराव। एसडीआरएफ ने कई लोगों को घरों से निकाला। उत्तराखंड में कहर बरपा रही मानसूनी बारिश, दून पौड़ी समेत 7 जिलों में अधिक बारिश की चेतावनी। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में आज की छुट्टी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड में कहर बरपा रही है मानसूनी बारिश। दून पौड़ी समेत 7 जिलों में अधिक बारिश की चेतावनी है। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में आज की छुट्टी दे दी गई है। 17 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो प्रदेश भर में बारिश की वजह से काफी नुकसान लोगों का हो रहा है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून पौड़ी के अलावा 7 जिलों में अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश का कहर जारी और ऐसे में देखा जा रहा है कि 7 जिलों में अधिक बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो देखिए, आपको बता दें कि लगातार वो यहाँ पर जारी है। ऐसे में जो भूस्खलन जैसी जो घटनाएं हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जो है इसमें काम करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने 14 तारीख से 17 तारीख तक फिर दोबारा से जो है यहाँ पर मौसम को लेकर के जो है अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जितने भी जो डीएम है, जितने भी जिलों के जो डीएम है, उन सभी को जो है यहाँ पर आदेश दिया गया है कि सभी जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहें और किसी भी तरीके से जो है किसी को आम जनमानस को कोई दिक्कतें बारिश के दौरान ना आए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर नालों के आसपास जो लोग रहते हैं या फिर नदी नालों का जो इस तरह जल स्तर की अगर बात की जाए तो बारिश के कारण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनको शिफ्ट करने का जो कार्य है वो भी इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो 17 अगस्त तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। कई स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की गई है आज की। अगर मौसम ऐसा ही बना रहा विनय तो 15 अगस्त जैसे अगर कल की बात करें तो क्या कल भी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो बारिश है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो जो स्कूलों की छुट्टी है वो भी यहाँ पर आज जो है कर दी गई है और आने वाला जो समय है वो 15 अगस्त का है। यानी कि कल की अगर बात की जाए, कल भी अगर जो है बारिश किसी तरीके से मूसलाधार रहती है या फिर किसी तरीके की कोई जनहानि जो है कोई सूचना अगर यहाँ पर मिलती है तो उसको लेकर के जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार अलर्ट मोड पर है। अगर इसकी भी जरूरत यहाँ पर पड़ती है छुट्टी देने की 15 अगस्त के दिन, तो शायद इस पर भी जो है सरकार यहाँ पर जो है एक्शन ले सकती है। हालांकि अभी की अगर बात की जाए तो देहरादून में जो डीएम है सोनिका, वो खुद जिस तरीके से जल भराव की जो जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत के बाराकोट में भारी बारिश से एक मकान धराशायी हो गया, जिसके निवासी प्रहलाद राम और उसके परिवार ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पूरा परिवार इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा। जानकारी मिलते ही राजस्व उप निरीक्षक राजीव मेहरा ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, नुकसान का आकलन कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी। वहीं ग्रामीणों ने जल्द पीड़ित प्रहलाद राम को मुआवजा देने की मांग की।
मसूरी खेल और सांस्कृतिक समिति ने नगरपालिका परिषद मसूरी के सहयोग से रन फॉर द नेशन क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विभिन्न वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता में रोटरी क्लब ने पुरस्कार वितरण किया। वहीं नगरपालिका ने कार्यक्रम में सहयोग दिया। आईटीएम के निदेशक ने पुरस्कार वितरण में सहयोग किया। इस अवसर पर आईटीएम के निदेशक श्रीधर कट्टी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से जहां युवाओं का उत्साहवर्धन होता है, वहीं खेल के प्रति उनमें रुचि पैदा होती है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, उसके लिए खेल बहुत आवश्यक है। रोटरी क्लब और मसूरी का कल्चर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नगर पालिका, आईटीएम, हम सब लोगों ने मिलके ये जो 11th रन फॉर द नेशन आयोजित किया है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें इतने बढ़ चढ़ के सभी मसूरी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया कि आजकल जो गलत दिशा में बच्चों की आकर्षण करने की प्रथा चल रही है, वो नशा हो या अल्कोहल हो, इन सब से दूर हटाने में ऐसे कार्यक्रम बहुत कामयाब हो सकते हैं। 11वीं रन फॉर द नेशन क्रॉस कंट्री दौड़ है और नगर पालिका परिषद और रोटरी इसमें हमें सहयोग करती है। प्राइजेज में हमें रोटरी सहयोग करती है और बाकी चीज़ों में नगर पालिका परिषद हमें सहयोग करती है। और ये मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और इसमें मसूरी के लगभग सभी स्कूलों ने भाग लिया है। करीब 400 बच्चे इसमें भागे हैं और अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी में इवेंट हुए हैं और दौड़ने वाले समस्त 6 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। बागेश्वर में गरुड़ तहसील के अंतर्गत गोमती घाटी के किनारे बसे गांव अभी भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। सरकार की योजनाएं गांव के अंदर पहुंचते ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। ग्राम प्रधान मनरेगा का कार्य करने में सक्षम नहीं है। गोमती घाटी के गांवों में मनरेगा के तहत अब कार्य नहीं हो रहे हैं। ग्रामीण अपनी खेतीबाड़ी और मवेशी पालकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य सिर्फ कागजों में है और इन समस्याओं की ओर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढे थोड़ी हैं। यहाँ के जो भी विकास कार्य हमने बोला, मिनी स्टेडियम के लिए बोला था, उसमें बोलते हैं कि नाप जमीन दो। नाप जमीन कहाँ से देगा आदमी? दो नाली या 4 नाली तो लोग के पास से कहाँ से दे पाएगा? इसलिए बोले हम कि हमारी वन पंचायत की ज़मीन है, ग्राम पंचायत जब लिख के देती है तो उसको उसमें कराने की हो सकता है, उसमें क्यों नहीं हो सकता? जब ग्राम पंचायत उसमें सक्षम है तो होना चाहिए ना। मनरेगा का काम तो हमारे ग्राम पंचायत में कुछ भी नहीं हो रहा है, पिंगलू ग्राम पंचायत में, अन्यथा और ग्राम पंचायतों में हो रहा है, क्योंकि प्रधान सक्षम ही नहीं है उस काम को करने में। पैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दरियानाथ मंदिर में सौंदर्यीकरण की घोषणा की है, जिसके लिए 84 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 50 लाख रुपए की धनराशि आ चुकी है और जल्द ही खटीमा क्षेत्र के विभिन्न सड़कों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जाएगा। खटीमा के अंतर्गत पृथक विषयों से संबंधित कुछ एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं। इन आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई संभव है, सम्मत रूप से उसकी कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में खटीमा विधानसभा के अंतर्गत एक तथ्य और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम दिवरी में एक दरियानाथ मंदिर है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस मंदिर के सौंदर्यीकरण और बैठक कक्ष तथा 4 दीवारी के निर्माण के लिए एक घोषणा की गई थी। कुल लागत लगभग 84 लाख है। इसके संबंध में 50 लाख रुपए प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसका शासनादेश जारी हो जाएगा और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गुच्चू पानी रोवर्स केव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बता दें कि 9 अगस्त से 14 अगस्त तक पूरे भारत में मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सविता कपूर और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अमृत वाटिका में पौधारोपण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित किया।
यूथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के लिए यूथ कांग्रेस ने महिला एम्पावरमेंट को लेकर शक्ति सुपर श्री कार्यक्रम को लॉन्च किया। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिविर चौहान का कहना है कि प्रत्येक ब्लॉक और जिला स्तर पर हर घर में इस बार महिलाएं तिरंगा झंडा लहराएंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की ताकत और सहभागिता को बल देना है। वहीं लेंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अनुकृति गुसाई ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में युवा कांग्रेस इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को ताकत देने जा रही है ताकि उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति मिल सके। सारी बहनों को मद्देनजर रखते हुए किया है, जिनको सपोर्ट हम लोग करना चाहते हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। जैसे अभी प्रभारी जी ने भी बताया, शिव चौहान जी ने भी बताया कि किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म उन सभी बहनों के लिए है जो अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं, अपने आप को राजनीति में जो लोग लाना चाहते हैं, अपने आप को सशक्त करना चाहते हैं। और जिस तरीके से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन जब झंडा वो महिलाएं पूरे देश के अंदर फहराएंगी, तो मैं सोचती हूँ कि एक मैसेज देने का काम है। आज भारत को आज़ाद हुए इतना समय हुआ है, लेकिन बहनें जो है, महिलाएं जो हैं, आज भी अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं महसूस कर रही। हमारे इस कार्यक्रम का जो टैगलाइन है वो भी यही है, हक और हिस्सेदारी, और उसके लिए हम लड़ेंगे निरंतर रूप से। हर उस महिला के साथ, उस बहन के साथ शक्ति क्लब जो है वो खड़ा रहेगा, जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, या हमारा कोई सपोर्ट अगर उन्हें चाहिए, उनकी किसी न्याय की लड़ाई में या अन्याय की लड़ाई अगर वो चाहती हैं कि उनके साथ हम खड़े रहें, तो युवा कांग्रेस की जो बहनें हैं, हमारा जो क्लब है, हम उन सभी के साथ उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर खड़े हैं। देखिए, 27 तारीख को इसको बेंगलोर में लॉन्च किया गया था। हमारे भारतीय युवा कांग्रेस का एक बेहतर भारत की बुनियादी कार्यक्रम हुआ था, उसमें इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। महिलाओं को राजनीति में किस प्रकार उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, जिस प्रकार से अभी 33% महिलाओं को भारतीय युवा कांग्रेस में भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौका दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि अपनी जो हमारी बहनें हैं या माताएं, उनको सशक्त किया जाए। उनको, जो लोग घर पे बैठे हैं राजनीति करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से करें, तो इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे दिया। थराली विकासखंड के देव लगवाड़ में थराली विधायक भूपाल राम टमटा और एसएसबी ग्वालिदम के कमांडेंट अनिल कुमार शर्मा ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत देवलगवाड़ गांव के भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिक सज्जी लाल के पोते को सम्मानित किया और पंचप्रण की शपथ दिलाई। विधायक भूपाल राम टमटा ने 1962 के भारत चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सज्जी लाल के बलिदान को स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद सज्जी लाल के पोते को सम्मानित किया। वहीं एसएसबी के कमांडेंट अनिल कुमार शर्मा के नेतृत्व में एसएसबी ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए शहीद सज्जी लाल की स्मृति में पौधे लगाए। ये जो अमृतकाल है, और इस अमृतकाल में माँ भारती की सेवा में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको, उनके परिजनों को आज मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम है, इसके तहत हम सब लोग याद करने का, पूरे देशवासी याद करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये हम सब का गौरव की बात है, सौभाग्य है हम सब लोगों का कि जिन लोगों ने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो शहीद हुए, आज उनको हम सब लोग याद कर रहे हैं, पूरा देश याद कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज मेरे गांव में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारे डीआईजी साहब आए थे ग्वालिदम से, एसएसबी से। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश, इसमें हमें भी भारत सरकार द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि सभी जगह हमने पंचायतों के साथ मिलकर के हमने इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। और आप जानते हैं कि 75 साल पूरे हो गए हमारी आज़ादी को, अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, और साथ ही साथ उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमने अभी तक अपने ब्लॉक के अंदर 3-4 गाँव के साथ मिल करके वहाँ जा कर के एसएसबी के द्वारा गार्ड दी गई। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक थे, जो वीर थे या उनकी वीरांगनाएं थी, उन सभी को हमने सम्मानित किया है वहाँ जा कर के। और साथ ही साथ जो पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम है, वो भी एसएसबी ने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग।
और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ भी साइबर ठगों के निशाने पर है। यहां इलाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाजों ने लंदन के आईपी एड्रेस का सहारा लेकर ठगी कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने बिहार के नवादा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक नाबालिग है। दोनों ही आरोपी लंदन के आईपी एड्रेस पर वेबसाइट चलाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया, दोनों ही आरोपी 16.5 लाख की ठगी कर चुके हैं। ठगी के पैसों से इन्होंने 2 लग्जरी गाड़ियां और 2 आलीशान मकान भी खरीदे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से बागेश्वर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर के स्थानीय होटल में आयोजित बैठक में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बसंत कुमार ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही बीजेपी के 2 अनुसूचित जाति के जिला स्तरीय नेताओं ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं बसंत कुमार ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार का टिकट फाइनल होते दिख रहा है। हमारे यहाँ ज्वाइनिंग है और सबको पता है कि अभी टिकट की डिक्लेरेशन नहीं हुई है और पैनल में जो 3-4 नाम गए थे उसमें रंजीत दास जी का भी नाम था, लेकिन शायद उनको अपने आप पे खुद पे भरोसा नहीं था। आज बसंत कुमार जी के साथ साथ हमारे भैरवनाथ टमटा जी ने और उसके अलावा गोपाल राम जी जो पूर्व दरोगा हैं और वो बीजेपी के सदस्य हैं, वो भी अपने साथियों के संग कई प्रिंसिपल्स और वो लोग भी रिटायर्ड लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मौका है कांग्रेस के लिए और आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सबको कि आप चाहे पिछले बार का रंजीत दास का रिजल्ट देख लीजिए, उससे पहले जो हमारे बालकिशन लड़े थे देख लीजिए, 19,000 से 20,000 वोट पड़ता ही पड़ता है, वो कांग्रेस का कैडर वोट है। जो उपचुनाव होने जा रहा है निश्चित रूप से उत्तराखंड की दिशा और दशा को तय करेगा और जो माहौल है, जो वातावरण है पूरे प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। प्रदेश की महान जनता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रिवर्स प्लान की बात करने वाली सरकार, और निश्चित रूप से ये चुनाव में एक संदेश निश्चित रूप से जाना है पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होने जा रहा है इस चुनाव में। लोहाघाट क्षेत्र में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के जवानों ने कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और स्काउट गाइड ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए भारत माता के जयकारे लगाए। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर महिलाओं में भी काफी जोश देखने को मिला। कोली ढेक की ग्राम प्रधान सबरजान के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही झोड़ों झुमटों का गायन कर लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया और देश के लिए शहीद हुए सेनानियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव का हमारा एक कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे देश भर में चल रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारे स्काउट गाइड्स के जो हमारे बच्चे हैं और टीचर्स हैं, इनके सहयोग से यहाँ पे तिरंगा यात्रा का एक आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे बच्चों में, नौनिहालों में, हमारे युवकों में और हमारी आने वाली पीढ़ी में जो हमारे देशभक्ति के पूरा रंग है उसे कूट कूट के भरना। और साथ ही हम सबको ये याद करने का समय है कि किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो है काफ़ी संघर्ष करके जो है एक आज़ादी हमें दिलाई थी। और आज जो भी हम यहाँ पर हैं वो हम सब अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो उनका जो योगदान है, उनकी जो उन्होंने जो अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, इसी की वजह से है। तो मेरी आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं भी हैं और आपसे अनुरोध भी है कि आप सब भी अपने अपने घरों पे, अपने अपने ऑफिसेज में, अपने अपने विद्यालयों में, जहाँ भी आप लगा सके, तिरंगा झंडा जरूर। लोहाघाट के क्रिश्चियन परिवार ने कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में नाराजगी जताकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से कब्रिस्तान की भूमि का हक देने की मांग उठाई और रेखा डेविड के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से वे गिरजाघर और कब्रिस्तान की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। डेविड परिवार ने कहा कि कब्रिस्तान की भूमि पर प्रशासन ने कुछ हिस्सा कब्रिस्तान का बताया और कुछ मुस्लिम समुदाय का भी कब्रिस्तान बताया। प्रशासन ने यह भी कहा कि कब्रिस्तान की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। लोगों का कहना है मामले को लेकर चंपावत डीएम से मुलाकात करेंगे और अल्पसंख्यक बोर्ड में भी इस मामले को उठाया जाएगा।
कहता है उसमें कोई कब्जा नहीं है, तो हमें बता दी जाए ना फिर जमीन कहाँ पर है, क्या है, चिन्हित करके बताई जाए। प्रशासन तो अकेले जाता है और बिना हमें सूचना दिए बगैर ही अखबार में छाप दिया जाता है कि श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं और एसडीएम रिंकू बिष्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है। तो मैं चाहती हूँ अगर हमारी भूमि में अतिक्रमण नहीं है तो हमारी भूमि कहाँ पर है, हमारे सामने उसको चिन्हित करा जाए ताकि हम प्रशासन से गुहार लगा सके कि इसमें वो सीमाकरण करे। क्रिश्चियन समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा आज से 3 दिन पहले एक ज्ञापन लिखित रूप में मुझे प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि उनकी जो कब्रिस्तान और चर्च की भूमि है उसमें कुछ लोगों का कब्जा है, जिससे कि वो अपने समुदाय की भूमि का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा तहसीलदार साहब को निर्देशित किया गया था कि वो भू अभिलेखों के आधार पर चिन्हांकन कर लें और सीमांकन कर लें, और अगर कोई कब्जा पाया जाता है तो उसको नियमानुसार हटाने की कार्रवाई करें। तहसील प्रशासन के द्वारा चिन्हीकरण किया गया है और तहसील प्रशासन का कहना है कि जो भूमि है उसको कोई भी कब्जा नहीं है, परंतु ईसाई समुदाय के कुछ परिवारों के द्वारा पुनः यह निवेदन किया गया है कि उनकी अनुपस्थिति में ये सीमांकन और चिन्हांकन किया गया है। तो मैं तहसीलदार साहब को पुनः निर्देशित कर दूंगी कि वो उन परिवारों को साथ में लेकर उनकी भूमि जो है वो अगर रिक्त पड़ी है तो उसका सीमांकन करवा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गुच्चू पानी रोबर्स केव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। वहीं अमृत वाटिका में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया और सभी को देश के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने वीरों के बंधन में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम भी बनाया जा रहा है। साथ ही कहा कि देश की रक्षा करते हुए जो जवान सीमा पर शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम उत्तराखंड सरकार करेगी और अभी तक 24 परिवारों को नौकरी दे चुके हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी की सोच को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की माटी के लिए, इस देश की धरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, पूरे देश के अंदर हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर इसकी जिम्मेदारी मेरे विभाग को मिली है। 6000 लोगों का चयन हमने किया है। अभी तक कल शाम तक 2094 स्थान पर हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, यह हर देशवासी का कर्तव्य है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।